छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान आया है। मनोज मुंशी शुक्ला के बयान पर सीएम ने निशाना साधा है। कहते हैं हनुमान भगवान नहीं है। वो कहते हैं गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब वो खुद अपने आप को बीजेपी का बता रहे हैं। बीजेपी के लोग बयान नहीं दे रहे, विरोध नहीं कर रहे, प्रदर्शन नहीं कर रहे। इतनी बड़ी बात हो गई है। तो सीएम भूपेश बघेल ने सवाल उठाया है मनोज शुक्ला के बयान पर। दरअसल मनोज शुक्ला के बयान पर सीएम ने निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कहते हैं हनुमान भगवान नहीं है। वो कहते हैं गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं। इसका मतलब वो खुद अपने आप को बीजेपी का बता रहे हैं। पहली बात तो बोलते हैं हनुमान भगवान नहीं है। दूसरी बात बोलते हैं कि ये जो गैर भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री वही विरोध कर रहे हैं। मतलब खुद को भारतीय जनता पार्टी बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से शामिल। जो मैं आरोप लगा रहा हूं कि राम और हनुमान जी इनके आस्था का विषय नहीं है, इनका श्रद्धा का नहीं है। इनके लिए केवल व्यवसायीकरण और राजनीति का विषय है। ये बात सिद्ध हो गया है और इतना बड़ा अपमान हो गया है। और मनोज जी ठीक बोल रहे हैं कि अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री इसका विरोध नहीं किए हैं। यहाँ आके जरूर कुछ लोग बयान दे रहे हैं, कुछ मंत्री वगैरह, तो वो अपने प्रदेश में क्यों नहीं कराते, या उन राज्यों में जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ क्यों नहीं करते। यहाँ बैन लगाने की सलाह दे रहे हैं। तो जांच तो वही से होना चाहिए कि इसको कैसे इनको परमिशन मिला, पिक्चर दिखाने की कार्रवाई तो वहीं से होना चाहिए, सूचना प्रशासन विभाग से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी और मनोज मुंशी शुक्ला पर निशाना साधा है। दरअसल मनोज मुंशी शुक्ला फिल्म आदि पुरुष के डायलॉग राइटर हैं और फिल्म के डायलॉग्स पर ही सवाल उठे थे। कई जगह बैन की मांग भी हुई है और जो कैरेक्टर हैं रामायण के, उनके चित्रण पर सवाल उठाए गए। न्यूज़ 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता, फिल्म आदि पुरुष पर सियासत छत्तीसगढ़ में भी पहुंची है और अब मुख्यमंत्री के निशाने पर बीजेपी भी, मनोज मुंशी शुक्ला भी। ममता, बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मनोज मुंशी के बयान पर कहा कि अब उनके लिए जो है वो हनुमान भी भगवान नहीं है, क्योंकि उनका बयान आया था कि हनुमान भगवान नहीं भक्त है और हमने भगवान बनाया है। इस पर उन्होंने कहा। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो जिस तरह से कह रहे हैं कि गैर बीजेपी शासित जो राज्यों के मुख्यमंत्री है वो ही बोल रहे हैं या वहाँ के लोग ही, नेता ही बयान दे रहे हैं। पर उन्होंने कहा कि साफ तौर पर मनोज मुंशी ने ये कह दिया है कि वो बीजेपी के हैं। और उन्होंने कहा कि वो ठीक भी कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग, इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इसी पर सवाल उठता है कि बीजेपी के लोग छत्तीसगढ़ में दिखाने के लिए विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें बोलना चाहिए और जो रोक सकते हैं इस फिल्म को, जिन पर सवाल उठते हैं कि उन्होंने सेंसर बोर्ड से पास कैसे होने दिया, तो वो क्यों चुप है। जी बिल्कुल बिल्कुल ममता, तो सवाल जरूर सीएम भूपेश बघेल ने उठाया और ये वाजिब सवाल भी है कि भाई छत्तीसगढ़ में अगर मांग हो रही तो बाकी जगह जहां भाजपा शासित सरकारें हैं वहां कम से कम एक्शन दिखना चाहिए था। ममता, बिल्कुल, देखिए, केरला फाइल्स को लेकर जिस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन बीजेपी ने किया और बीजेपी के तमाम बड़े लीडर सड़क पर नजर आए थे और स्वस्फूर्त इसको संज्ञान लिया था और एक एजेंडा भी बनाया हुआ था। इसी पर कांग्रेस का कहना है कि इस तरह का एजेंडा उन्होंने इस फिल्म को लेकर क्यों नहीं बनाया और चुप्पी साधे क्यों रहे। और जब बाकी जगह से विरोध होने लगा, सोशल मीडिया पे ट्रोल होने लगे, तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कांग्रेस का कहना है कि औपचारिकता के तौर पे वो सामने आ रहे हैं, लेकिन ना ही वो एफआईआर करवा रहे हैं उस तरीके से जिस तरह से एफआईआर उन्होंने केरला फाइल्स के समय करवाई थी और या विरोध प्रदर्शन जिस तरह का किया था। लेकिन साथ ही अगर उन्होंने कहा कि मनोज मुंशी को लेकर भी कुछ नहीं बोला जा रहा है और कई मौकों पर बीजेपी, जो कांग्रेस का कहना है कि कई मौकों पर यह साफ हुआ है कि मनोज मुंशी जो है वो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात करते हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है। और अब जो है मनोज मुंशी ने चूंकि लिखा है, डायलॉग लिखे हैं, ऊपर से उनके बयान भी रोज अलग अलग तरह के बयान जो आ रहे हैं वो बेहद आपत्तिजनक है। उस पर बीजेपी के नेता मौन क्यों है, इस पर सवाल उठा रहे थे। बिल्कुल, मनोज मुंशी शुक्ला के बयान भी वक्त वक्त पर बदले हैं, अपने डायलॉग जो उन्होंने फिल्म आदि पुरुष में दिए। शुक्रिया ममता जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। जगदलपुर से बड़ी खबर है। मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल शुरू कर दी। स्टाफ भर्ती की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और हड़ताल से लोगों को खासी परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। भर्ती नहीं होने तक हड़ताल की चेतावनी भी
के जरिए दी गई है। बस्तर संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में हड़ताल का असर भी नजर आ रहा है। जूनियर डॉक्टरों ने भी नर्सिंग स्टाफ का समर्थन किया। ये बड़ी खबर है जगदलपुर से, जहां मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ ने हड़ताल शुरू कर दी। इनका बहिष्कार नियमानुसार नहीं है। अस्पताल प्रबंधन एवं शासन स्तर पर भर्ती प्रक्रियाधीन है, अतः इनका बहिष्कार जो है पूर्णतः अनुचित है। अस्पताल में मरीजों, भर्ती मरीजों और ओपीडी में जो आने वाले मरीजों के इलाज की समुचित व्यवस्था है, इलाज निरंतर जारी है। संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में जो स्टाफ जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए। 650 बिस्तर वाले अस्पताल में स्टाफ जो कर्मचारी हैं उनके भरोसे ही मेडिकल कॉलेज चलता है, लेकिन लगभग 100 जो स्टाफ नर्स है वो हड़ताल में चले गए हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार से डिमांड कर रहे हैं। स्टाफ भर्ती को लेकर डिमांड की जा रही है। हमारे पीछे देख सकते हैं जो पूरे स्टाफ नर्स हड़ताल में बैठ गए हैं। क्या डिमांड है आपकी, क्या मांगे हैं, आप बताइए जरा, क्यों बैठे हड़ताल पे आप लोग? हम लोग की तो बहुत सारी मजबूरियां हैं, पर अभी तत्काल में हमारे पास ये मजबूरी है कि हमारे पास स्टाफ बहुत कम हो गए हैं और हम लोग एक एक करके वार्ड में ड्यूटी करते हैं और एक वार्ड में कई मरीज रहते हैं जो इमरजेंसी की कंडीशन में रहते हैं और उसमें इमरजेंसी लगाना पड़ता है। जैसे डॉक्टर ऑर्डर कर दिए कुछ लगाना है, एक मरीज को फॉलो कर रहे हैं, उसी समय दूसरा मरीज भी सीरियस है, उसी समय तीसरा मरीज भी सीरियस है। हमको पानी पीने की फुर्सत नहीं मिलती, प्लस उसमें मरीज को क्वालिटी केयर भी नहीं मिलता। मरीज भी हमसे संतुष्ट नहीं रहते, अटेंडर संतुष्ट नहीं रहते। ऐसे हालात में कई बार बवाल हो जाता है वार्ड में, वो लोग नाराज रहते हैं। हर पेशेंट, अगर उसका अटेंडर तकलीफ में, पेशेंट तकलीफ में है तो अटेंडर जाहिर सी बात है प्रशासन या ऑन ड्यूटी स्टाफ के ऊपर भड़केगा। मारपीट, लड़ाई झगड़े वाली माहौल भी कई बार देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें हम लोग सफ़र कर रहे हैं, इसीलिए हमको अभी तत्कालीन समय पे स्टाफ की बहुत ज़रूरत है। डीएमएफटी स्टाफ को कुछ दिन के लिए दिया गया था कोविड में, अभी उनको भी अल्टीमेटम मिला है कि उनको निकाल दिया जा रहा है। उनको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, फिर भी वो लोग ड्यूटी पे हैं। इसके बावजूद भी हम लोग कर ही रहे थे, पर स्टाफ को अभी से निकालने का। और कांकेर से खबर है, कांकेर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। सर्चिंग पर थी पुलिस और बीएसएफ की ज्वाइंट पार्टी। कांकेर में नक्सलियों ने साथी की हत्या कर दी। कैसो कोडी गांव के पास शव को फेंक दिया, साथी की हत्या कर। बीजापुर में जवानों ने नक्सलियों का कैंप ध्वस्त कर दिया है। आईडी की चपेट में आने से डीआरजी जवान घायल भी हुए हैं। मुठभेड़ में करीब 3 नक्सलियों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। तो 3 तस्वीरें कांकेर और बीजापुर से, जहां आपको बता दें कि नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें कई नक्सली घायल होने की खबर है। बीजापुर से बड़ी खबर है, जवानों ने कैंप ध्वस्त कर दिया है। सुरक्षा बलों ने माओवादी स्मारक को भी ध्वस्त किया है। मुठभेड़ में करीब 3 नक्सलियों के घायल होने का दावा भी किया जा रहा है। आईडी की चपेट में आने से डीआरजी जवान घायल हो गया। ऑपरेशन के लिए दंतेवाड़ा और बीजापुर की संयुक्त टीम निकली थी, तभी ये मुठभेड़ हुई और इसमें करीब 3 जो नक्सली हैं उनके भी घायल होने की सूचना मिल रही है। इतना ही नहीं, जवानों ने, सुरक्षा बलों ने माओवादी स्मारक को भी ध्वस्त किया है और नक्सली सामग्री भी बरामद की है। आईडी की चपेट में आने से डीआरजी का एक जवान जरूर जख्मी हुआ। और अब खबर रायपुर से। रायपुर के रिम्स हॉस्पिटल में आग लग गई थी। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। रिम्स के 4थे फ्लोर पर बताया जा रहा है कि आग लगी थी। सूरजपुर के ऊंच डीही भूसा गोदाम में भीषण आग लगी थी। आग बुझाने के दौरान करंट की चपेट में भी जवान आ गया। करंट लगने से घायल हो गया नगर सेना का जवान, उसका इलाज चल रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, रिम्स के 4थे माले पर आग लगी थी। हालांकि आग बताया जा रहा है कि बुझा ली गई। और अंबिकापुर परसा गांव के पास हाथी ने युवक पर हमला कर दिया। हाथी के हमले में युवक की मौत हो गई। पेंड्रा के आईटीआई कॉलेज के पास हाथी ने युवक पर हमला बोल दिया था। मरवाही अस्पताल में इलाज चल रहा है। धमतरी में कुम्हड़ा गांव पहुंचे 3 दंतैल की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। ये 3 तस्वीरें अंबिकापुर, पेंड्रा और धमतरी की, जहां पर हाथियों का आतंक बना हुआ है। हाथी स्थानीय लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं और हाथी के हमले में एक युवक की मौत भी हो गई। पेंड्रा से बड़ी खबर है, सड़क किनारे घूमता दिखा है भालू। राहगीरों ने
इसका वीडियो बना लिया। गांव से जंगल की ओर भालू लौट रहा था। खाने पीने की तलाश में गांव पहुंच रहे हैं भालू। मरवाही के पीपर डोल में भालू नजर आया है। ये तस्वीरें पेंड्रा से सामने आई हैं, जहां सड़क किनारे भालू घूमता हुआ नजर आया है। राहगीरों ने इसका वीडियो भी बना लिया। गांव से जंगल की ओर भालू लौट रहा था, तभी लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। बताया जा रहा है कि खाने पीने की तलाश में भालू गांव पहुंच रहा है। और रायपुर से बड़ी खबर है। पुलिस कस्टडी से फरार हुआ आरोपी। प्रोटेक्शन वारंट का आरोपी फरार हो गया, लाया गया था। प्रोटेक्शन वारंट पर धमतरी से पुलिस उसे लेकर आई थी। गंज पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई। ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां पुलिस कस्टडी से आरोपी फरार हो गया। प्रोटेक्शन वारंट पर आरोपी को लाया गया था, जो कि फरार हो गया। प्रोटेक्शन वारंट पर धमतरी से पुलिस उसे लेकर आई थी। और जगदलपुर से बड़ी खबर है। शहर में डेंगू की दस्तक। 8 मरीज महारानी अस्पताल में भर्ती कराए गए। छत्रपति शिवाजी वार्ड में डेंगू के मरीज मिले। नेता प्रतिपक्ष ने साफ सफाई पर सवाल उठाए। निगम के वार्डों में सफाई नहीं होने का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। वार्डों में दवाई का छिड़काव भी किया जा रहा है। ये बड़ी खबर जगदलपुर से है। शहर में डेंगू की दस्तक। 8 मरीज महारानी अस्पताल में भर्ती कराए गए। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। डेंगू के मामले में कितने केसेस आए हैं, क्या जानकारी? देखिए, हमारे पिछले समारोह सभा में हमारे पार्षद ने बताया है कि छत्रपति शिवाजी वार्ड में 4 केस आए हैं। परंतु भी कल मैं सलगाम सेंटर गया था प्रवीण वार्ड, वहां से भी पता चला कि वहां पे भी 3-4 केस आ गए हैं। बरसात सामने है, कोई सफाई नहीं है। भगवान भरे से ये शहर है। पिछले बार से जो गलतियों से हमको सबक लेना था। आज छत्रपति शिवाजी वार्ड में शिकायत प्राप्त हुई थी। कुल 8 लोग थे, इसमें हॉस्पिटलाइज भी हुए थे, सब ठीक हो गए हैं। तो क्या की कारण क्या बता रहे? साफ सफाई की नहीं, वो एरिया तो पूरा हाइटेड एरिया है। वहाँ मैं खुद गया था देखने। वहाँ पानी भी नहीं जम रहा है, किसी तरह का कोई कचरा भी नहीं है, नाली वाली को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं, डॉक्टर साहब लोग बताएंगे इसका वजह क्या है। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया। हाँ, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया। और रायगढ़ से बड़ी खबर है। मारपीट और अपहरण की कोशिश मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कार से एक शख्स का अपहरण करने का प्रयास किया गया था। गार्डन के सामने मारपीट कर जबरन कार में बैठाने की कोशिश भी की गई। आरोपियों के पास से फरसा और कार जब्त की गई है। चक्रधर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। ये बड़ी खबर रायगढ़ से, जहां मारपीट और अपहरण की कोशिश के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। प्रदेश कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला को रायपुर की जिम्मेदारी दी गई है। महामंत्री रवि घोष को बस्तर की कमान सौंपी गई है। प्रतिमा चंद्राकर राजनांदगांव, चंद्रशेखर शुक्ला को मोला मानपुर का प्रभार दिया गया है। महामंत्री अरुण सिसोदिया संगठन और प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है। चावला के पास यूथ, एनएसयूआई और सदस्यता का प्रभार रहेगा। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ये आदेश जारी किए हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में गर्मी कहर बरपा रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। अगले 48 घंटे तक भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, मुंगेली, दुर्ग, बलौदाबाजार, महासमुंद, राजनांदगांव में ऑरेंज अलर्ट है। इन जिलों में लू चलने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो अगले 48 घंटे तक भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। और इनमें अगर हम जिक्र करें तो बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर, मुंगेली, दुर्ग, बलौदाबाजार, महासमुंद में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आगे बढ़ेंगे। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर के लोगों को अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। मानसून आगमन में अभी 3 से 4 दिन की और देर लग सकती है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के छत्तीसगढ़ आगमन में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों का पेंच फंस रहा है। हालांकि आगामी कुछ दिनों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। रायपुर रिम्स हॉस्पिटल में लगी आग।